अच्छा, अब बात करते हैं वाई शॉपिफाई, यानी कि शॉपिफाई ही क्यों, क्या रीजंस हो सकते हैं, मैं क्यों। मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर में अपना बताया कि इनके पास क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको रिपोर्ट्स बहुत अच्छी दे रहा है, वो ऑटोमेशन दे रहा है, वो ईमेल कॉन्टैक्ट्स भी दे रहा है और भी बेशुमार फीचर्स उसके अंदर है, छोटे मोटे और भी हैं जो उन्होंने लिखे भी नहीं होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो एक चीज का ख्याल रखें, शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई जनाब एक सॉफ्टवेयर टूल है, यानी कि एक आपको ई कॉमर्स का सिस्टम दे रहा है जिसके थ्रू आप पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, अपने ई कॉमर्स के ऑपरेशंस भी मैनेज कर सकते हैं समवॉट, यानी कि जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस भी वहां पर मैनेज हो जाएंगे। उसके वो सारे फीचर्स बने बनाए आपको एक मंथली, छोटी सी मंथली फी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये याद रखें, ये बात जहन में रखें कि आप इसको अमेजोन या किसी और दूसरे एक्सी ईबे टाइप के मार्केट प्लेस से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कस्टमर भी मिल रहा है, वहां पे आपको बहुत सारी और चीजें मिल रही होती हैं। ये मार्केट प्लेस की बात होती है, क्योंकि हम जब वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स डालते हैं तो हमें कस्टमर पहले से मौजूद है। हम होलसेल अगर करते हैं तो कस्टमर पहले से मौजूद है। अब शॉपिफाई पे जब आप आ जाते हैं तो शॉपिफाई पे कस्टमर मौजूद नहीं है, यानी कि शॉपिफाई पे आपकी वेबसाइट तो जरूर बन जाएगी, खूबसूरत सी डोमेन नेम, एसएसएल सर्टिफिकेट सब आ जाएगा, कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर लाना आपका अपना काम होगा। अब वो कैसे लाएंगे, वो फिर मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर्स या पीपीसी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी कहानियां आपको करनी पड़ेंगी। वो डायरेक्ट बात है, वो सारा आपको आना चाहिए। उसके लिए इंशाल्लाह हम अलग कोर्स के डिजाइन दे रहे हैं, वो भी आगे चल के वो भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे शॉपिफाई के थ्रू आपने काम कैसे करना है, यानी कि स्टार्टअप कैसे करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई के कुछ स्टैट्स को देख लेते हैं। यानी कि ये मेरे सामने एक demandSage.com के नाम से कोई वेबसाइट ओपन हुई है। इसका मैं वैसे ही गूगल कर रहा था तो मुझे मिल गया, और ये अभी लेटेस्ट नंबर्स हैं सारे। मैंने ये दिसंबर की पोस्ट है, ये लास्ट ईयर 2023 की। अच्छा जी, कहते हैं जनाब 2006 में ये स्टैब्लिश हुआ था, वन स्टॉप सोल्यूशन है। शॉपिफाई हैज जनरेटेड ओवर $700 बिलियन इन सेल्स सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये शुरू हुआ है तब से तो $700 बिलियन की सेल्स कर चुका है। 2024 के स्टैट्स बताता है जनाब 4.8 मिलियन वेबसाइट्स आर करंटली यूजिंग शॉपिफाई अक्रॉस 170, यानी कि 4.8 मिलियन वेबसाइट्स मौजूद हैं, बनी हुई हैं, एक्टिवली यूज कर रही हैं शॉपिफाई को, यानी कि शॉपिफाई के बाद इससे ज्यादा यूजर्स हैं। 62% ऑफ शॉपिफाई स्टोर्स आर बेस्ड इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 62% है। शॉपिफाई हैज रजिस्टर्ड अ रेवेन्यू 4.9 बिलियन इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2023, यानी कि ये 2023 की बात हो रही है। Shopify merchants will have over 700 million buyers in 2024। ये ऐसी प्रोडक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछला उनका जितना डेटा है उसके हिसाब से। Shopify's custom theme, यानी कि इसके ऊपर जो डिजाइन और कस्टम थीम वगैरह बनती है, इज द मोस्ट यूज्ड Shopify थीम विद ओवर 12.7K स्टोर्स करंट यूजिंग इट करंटली। तो ये Shopify की अपनी जो कस्टम थीम है उसकी बात हो रही है। 8,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। अच्छा, अगर आप प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, तो आप शॉपिफाई की एप्स भी बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वो शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर है, वहां पे उसको लिस्ट कर दें और उसको लोग उसको मंथली पे कर रहे होते हैं। जैसे आप शॉपिफाई को $19 या $25 पर मंथ पे करेंगे, इसी तरह ऐप का भी पे करना पड़ेगा। ये शॉपिफाई के सेलर्स के लिए एक नेगेटिव बात है कि उन आपको सिर्फ शॉपिफाई का ही पे नहीं करना। अगर कोई ऐसी एप्स जिसकी आपको जरूरत होती है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपको उसका भी पे करना पड़ता है। कोई ऐप $10 पर मंथ की होती है, कोई $50 की होती है, कोई उससे भी ज्यादा होती है, यानी कि शॉपिफाई से ज्यादा महंगी उसकी एप्स पड़ जाती हैं आपको। इस वजह से ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं शॉपिफाई को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करता। मैं इसकी जगह WooCommerce, Magento, ये सारी चीजें भी देखता हूं ताकि वहां से भी आपका काम शुरू हो सके। इसके बाद बात करते हैं शॉपिफाई प्रोसेस 79.5 बिलियन इन ऑर्डर वैल्यू इन 2022। शॉपिफाईज मार्केट कैप एज ऑफ जनवरी 2024 इज 94.81 बिलियन, ये इसका मार्केट कैप है। शॉपिफाई हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 7,000 से ज्यादा लोग इसके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी आपके सामने यूआरएल भी आ रहा है, आप चाहें तो उसको देखें। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर ऑफ लाइव शॉपिफाई स्टोर्स भी बता रहा है, प्लस स्टोर्स भी बता रहा है आपको, बड़े सारा डेटा है इसके अंदर। तो इस वेबसाइट को चाहे तो विजिट कर लें, डिमांडसेज के ऊपर जाके .com के ऊपर जाके शॉपिफाई को सर्च कर लें, या ये यूआरएल जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, इसको सिंपली रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त डाटा है, आई एम श्योर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, उसके स्टैट्स कैसे, उसकी बैकबोन कैसी है, उसके पीछे लोग कैसे हैं, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से एक बेहतर डिसीजन ले सकें।